तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद होगी तो आप जल्दी जल्दी, जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ पर ये साइन, ये जो एंगल्स लिखे हुए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल, उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ रख दी। अब ये हमें कैसे पता होगी कि इनका मान क्या है, तो हमें इनकी टेबल याद होनी चाहिए। अगर हमें टेबल याद नहीं है तो हमें ज़रूर टेबल याद करनी चाहिए। और वो जो बच्चे जो ट्रिक से टेबल याद करते हैं और बनाना सीख लेते हैं, वो बच्चे इतने से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पूरी टेबल बनाते हैं। तो मैंने सब बच्चों को बेटा बनानी तो टेबल सिखाई ही सिखाई, लेकिन मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि आपको टेबल याद करनी चाहिए, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है और आप उसे सॉल्व करने के लिए पहले 10 मिनट में एक टेबल बनाओगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को करोगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं तो आपका बोर्ड में टाइम ख़राब हो जाएगा। वो क्वेश्चन छोड़ दोगे जो कर सकते हो। चलो एक्स्ट्रा नॉलेज तो हो गई। तो अब देखो, जहाँ पर बीच में कुछ नहीं होता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है बीच में तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और बीच में प्लस तो प्लस लगाया है ना, वैल्यूज़ की जगह वैल्यूज़ रख दी। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट और सेम नंबर हो तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है और सेम नंबर बाहर आ जाता है। तो 3 का 3 आ गया, 2 × 2 4 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब बेटा ये डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता, एलसीएम लिया जाता है। तो नीचे वालों का, डिनोमिनेटर का नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। अगर आपका डाउट है तो करके देख लो, वैसे आपको, आप 10वीं क्लास के बच्चों दिक्कत नहीं होगी। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, एलसीएम क्या आया 4, ठीक है। तो एलसीएम 4 आ गया, और जिसका एलसीएम सेम होता है, ऊपर 3 और +1 है, ठीक है, नीचे दोनों तरफ 4 है, 4 ही एलसीएम है, तो 3 + 1 4/4, 4। अब 4 एकम 4 से कट गया और आंसर आया आपका। क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी एकदम, ठीक है। चलो अब क्या है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्टी तो क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी होती चली जाएगी। लेकिन आपने अगर अच्छे से 9th क्लास तक पढ़ाई करी है तो कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं की है तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 × tan² 45 + cos² 30 माइनस sin² 60। तो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या करें, कोई बात नहीं, जो tan 45 है, tan 45 है, उसका मान लिख लो, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो, और यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर देना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा tan 45 क्या होता है 1, और उसका स्क्वायर तो कर दिया स्क्वायर 1 का, प्लस cos² 30, तो cos 30 होती है √3/2, स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस sin² 60, sin² 60 होता है √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, बात खत्म। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 प्लस किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर कर तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट हट जाता है, 3 का 3 रहेगा, और नीचे 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4, तो 3/4 माइनस 3 का 3 आ जाएगा अंडर रूट में, और 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया +3/4 माइनस 3/4। ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल, क्या बचा खाली 2 × 1, वो होता है 2, आंसर आया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ईजी है बेटा, है ना। देखो ईजी है, बस क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती चली जाएगी स्टेप बाय स्टेप, मुश्किल नहीं है, बस बढ़ती चली जाएगी, हमको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 / sec 30 + cosec 30। ये थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। बस जो जो मान है उनकी वैल्यूज़ रख दो भाई। cos 45 होता है 1/√2, इसके बटे में sec 30 क्या है 2/√3, प्लस cosec 30 क्या होता है बोलो, cosec 32, मैंने आप कंप्लीट नहीं लिखा, 2/√3 होता है, ठीक है। तो वैल्यू रख दी। अब आगे चलो, 1/√2। अब अपॉन में देखो बेटा, यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा लेते हैं अपने आप, जहाँ नीचे कुछ नहीं होता, क्यों, ताकि एलसीएम हो पाए। अब 1 और अंडर√3 का एलसीएम लूँगा तो अंडर√3 का 3 आ जाएगा, ऊपर क्या है 2 + 2। अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करते हैं एलसीएम के बाद, पहले वाले को, कि अंडर√3 के टेबल में अंडर√3 कब आएगा 1 पे आएगा, तो ऊपर वाले की 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 की गुणा 1 से होगी, तो 2 का 2 प्लस। अब यहाँ देखेंगे 1 के टेबल में अंडर√3 कब आएगा, तो 1 के टेबल में जो भी कभी भी आ रहा हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर√3 पे ही आएगा, तो ठीक ऊपर वाली की अंडर√3 से गुणा कर दें, तो 2 गुना अंडर√3 2 अंडर√3। यहाँ तक का स्टेप हो गया। नेक्स्ट चलो बेटा, अब क्या होता है, अब इस नीचे वाले को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही है ना। तो यहाँ पर बेटा मैंने एक चीज़ आपको याद दिलाई है, आइडेंटिटी। 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं हम कि a/b हो और उसके नीचे c/d हो तो क्या होता है, तो a/b तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, और जब ये नीचे वाला ऊपर आता है तो उल्टा हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, d/c हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ लो ये a/b है,
और ये b बटा c है, तो a बटा b तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, अंडर रूट 1/2। ये नीचे वाला क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा। तो देखो आ गया ना सामने, क्या हुआ। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा, सबसे पहले 2 की अंडर रूट 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस, फिर इससे होगी। तो अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो 2 अंडर रूट 2 प्लस, अब 2 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से होगी, तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 क्या होगा, 2 का 2 रह गया। अब बेटा जब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जिनके नंबर अलग अलग हों, अब ये क्या अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ये आपको पहले ही पता है क्या हो, अंडर रूट्स की मल्टीप्लाई हो जिनके नंबर अलग अलग हैं, तो क्या होता है अंडर रूट हटता नहीं है, रहता है, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, अंडर रूट 6। तो क्या आ गया 2, ये रहा, और अंडर रूट 6। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन बेटा आपको याद है 9वीं क्लास में हम सीख के आए थे परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर में नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए, इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए जो हम प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला है, जो नीचे वाली संख्या है, इसी संख्या को आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे से आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर है 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2, अब यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 6, और बटे में तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ याद रखना, एक फॉर्मूला हमको याद था पहले, a प्लस बी और a माइनस बी, परिमेयकरण करते हुए ज़रूर लगता है फॉर्मूला। ये देखो ना, यहाँ पर क्या है, प्लस हो रहा है, सेम संख्या है, और यहाँ माइनस हो रही है, सेम संख्या, तो a प्लस बी हो और a माइनस बी हो रहा हो, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 9th क्लास का कुछ याद आ रहा होगा। अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगी इनकी, तो पहले अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी फर्स्ट वाले से, और फिर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई सेकंड वाले से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 2 बाहर रहेगा, अंडर रूट 3 की 2 से होगी तो क्या होगा अंडर रूट 6, और फिर इसकी इससे होगी मल्टीप्लाई तो माइनस 2 बाहर रहेगा, और 3 गुना 6 3 6 18 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। आगे दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे से, तो पहले इस कॉम्प्लेक्स से फिर इससे होगी, और यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, ठीक है। अब जरा इसको कर लेते हैं, तो जब 2 इसकी मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगी, तो हो गया 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 गया अंडर रूट 6, ठीक है। अभी दिखाऊंगा कैसे होगा, पर मैं सॉल्व इतना ही कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली अभी मैंने क्या किया, ये भी एक तरीका है, इसको और शॉर्टकट करना है तो क्या करो, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, इसमें से कुछ कॉमन मिल सकता है, हाँ देखो 2 यहाँ भी है और 2 को एक बार बाहर ले सकता हूँ, ले लिया, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3, और अंदर क्या रह गया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 6, ये भी एक तरीका है। अब यहाँ इसका स्क्वायर होगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 रह जाएगा, तो 4 गुना 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या हो गया 6 ही रह जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, 4 6 24, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये ऊपर का कॉम्प्लेक्स ऐसा का ऐसे ही रहा। अब नीचे इन दोनों का मैं माइनस कर दूँ, क्या आया 16, ऊपर क्या था 2 है ना, 2, अब क्या होगा 2 से ये कैंसिल कर दो, क्या होगा 8, माइनस का 8 है याद रखना, माइनस का 8। अब ये अंडर रूट 3 क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो अंडर रूट 6, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 से करूँगा तो 3 6 18, बात समझ में आ गई। अब क्या बचा है मेरे पास, रूट 6 माइनस 18 बटे में माइनस 8, यहाँ भी माइनस, यहाँ ये माइनस नीचे नहीं चाहिए, तो माइनस को क्या करो, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, माइनस को बाहर ले लो, अगर मैं माइनस को बाहर ले लूँगा तो सब प्लस हो जाएगा अंदर, तो ठीक है भाई, अंदर बाहर मैंने माइनस ले लिया, नीचे ही माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल। क्यों लिया मैंने माइनस बाहर, ताकि नीचे का माइनस काट सकूँ, माइनस माइनस कटा, और ऊपर मेरे पास क्या है अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 6/8, ये क्या है बेटा मेरा फाइनल आंसर है। अगर इस आंसर को और ज़्यादा मतलब सॉल्व करना है, अगर इतना कर दोगे तो टीचर नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे और ज़्यादा सॉल्व करना है तो एक बार देखो 18 जो होता है 18, ये अंडर रूट 18 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका एलसीएम कर लो, 2 निम 18, 3 दिया 9, 3 एकम 3, तो क्या बना 2 गुणा 3 गुणा 3, तो अंडर रूट 18 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसमें जोड़ा किसका बन रहा है, देखो पेयर बन रहा है 3 का। तो मैंने क्या बताया था आपको 9th क्लास में कि जिसका जोड़ा बनता है उसको सिंगल बार एक बार बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ अंडर रूट 18 की जगह आपको ये भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन में 8, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट देखो भाई, ठीक है। तो वही स्टेप फॉलो करने हैं, जो जो यहाँ पर दे रखे हैं एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, उनके भाई वैल्यूज़ रख दो। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन और tan 45 1 माइनस cosec 60 √2 2/√3 अपॉन में sec 30 2/√3 cos 60 1/2 प्लस cot 45 1/2। बस अब ये आपके पास आ गया। तो अब आपके पास क्या बता है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बची है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो नीचे हम इसके क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, यहाँ भी हम 1 मान लेंगे ताकि एलसीएम करने में दिक्कत ना हो। अब ऊपर अगर एलसीएम लो 2 का 1 का और √3 का, तो क्या एलसीएम आएगा, 2√1 2√3, यही एलसीएम आएगा। तो यही एलसीएम आ गया। अब ऊपर आप क्या लिखोगे, 1 + 1 - 2, ठीक है। अब आप देखोगे जो भी आपका आंसर आया 2√3, 2 के टेबल में 2√3 कब आएगा, तो √3 पर आएगा। तो √3 की मल्टीप्लाई ठीक ऊपर कर दोगे, तो इसलिए 1 की मल्टीप्लाई √3 से हुई, तो आंसर आया √3 प्लस। अब 1 की टेबल में 2√3 कब आएगा, तो भैया 2√3 पे ही आएगा। तो 2√3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 1 से, तो आ गया प्लस 2√3। अब √3 की टेबल में 2√3 कब आएगा, तो भाई बताओ कितने पे आएगा। ये आपके लिए टास्क हो गया, ठीक है। तो देखो आया -2 अपॉन में। सेम यहाँ पर भी चीज़ हुई, यहाँ भी हमने 2 √3 2 + 1 का क्या लिया, एलसीएम ले लिया, 2 √3 ही आएगा। अब 2 + 1 आया, √3 की टेबल में 2 √3 कब आएगा, 2 पर आएगा। तो ठीक ऊपर वाले से 2 की मल्टीप्लाई हो गई, ये क्या हो गया 2 × 2 = 4, मतलब आगे होगा अभी 2 × 2 लिख दिया, प्लस 2 के टेबल में 2 √3 कब आएगा, √3 पर। तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई 1 से, तो हो गया प्लस √3। और 1 के टेबल में 2 √3 कब आएगा, 2 √3 पे ही आएगा। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई उसी से हो गई 2 + √3। यहाँ तक की बात सेम है। जो यहाँ पर सेम है, देखो इन दोनों को आपस में उड़ा दो ताकि नॉर्मल चीज़ें बच जाए। तो यही मैंने कर दिया। अब 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 2 का 4 हो गया। अब हमारे पास नॉर्मल ये बचा। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखो √3 + 2 √3 - 2, तो √3 + 2 √3, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 √3, ठीक है। और ये गया 2 दूनी 4, क्या हो गया 2 दूनी 4। अब कैसे हुआ एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि जब हमने देखा था कि √3 के टेबल में 2 √3 कब आएगा, तो 2 पर आएगा ना, जैसे यहाँ पर आया था। तो ऊपर वाले से कितनी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से, तो इसलिए हो गया 4, ठीक है, ओके। अच्छा अब बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये जोड़ के ऊपर आ गया 3 √3 - 4, नीचे आ गया 3 √3 + 4। अब बेटा आपको पता है कि अगर इतना ही आंसर हो जाता है वैसे, पर इसे माना नहीं जाता, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में √ है तो उसे माना नहीं जाता। तो उसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे, परिमेयकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, क्या रेशनलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो उसका क्या मतलब है कि नीचे वाले को आमने सामने गुणा करते हैं साइन चेंज करके। यहाँ प्लस है तो क्या माइनस, तो हो गया 3 √3 + 4 की मल्टीप्लाई होगी 3 √3 - 4 अपन में 3 √3 - 4। अब आपको पता है a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, a² - b²। और ऊपर देखो, ऊपर तो बिल्कुल सेम है ना, देखो -4 यहाँ सेम। तो ये देख यहाँ पर हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं ना, जैसे सेम हो 2 × 2, उसको 2 का स्क्वायर, हाँ उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर, अपन हो गया a² मतलब √3/3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पर दोनों सेम थे तो स्क्वायर बन गया, ये हो गया √3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे गया a² मतलब इसका, और -b² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2 × a × b, ठीक है। ये तो बेटा हमको बहुत छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। और a² खोलो अब, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो 9 × 27, 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो 27 - 16, और ऊपर हुआ a² + b², तो a का स्क्वायर करो 3 √3 का स्क्वायर + b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -2 × a मतलब 3 × √3 × 4, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे फॉर्मूला खोल के। अब देखो जब इसको अंडर रूट खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 × 9, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 × 27, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, -2 × बोलो 2 × 6, है ना। और उससे पहले क्या करोगे आप ये 2 × 6, 6 चौक है, 6 चौक 8 बता रही है मैडम, वाह जी वाह।
अगर ये भी समझ नहीं आया तो नॉर्मल देखो, अंडर रूट वाले को बोले 4 दूनी 8 कर लो पहले, ठीक, और फिर इसको यहाँ छोड़ दो। इसका अब भी समझ नहीं, 8 × 24, अब तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 2 चौक 8 हो गया, -8 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3, ठीक है। 9 × 27 16, 8 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 अपन में हो गया 27 - 16 मतलब 11। बात समझ में आ गई? चलो बेटा ये सिंपल मैथ है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं बची है। ट्रिग्नोमेट्री तो शुरू में जब ही हो गई जब आपने नॉर्मल उसकी वो रख दी है ना, वैल्यू रख दी टेबल से। ट्रिग्नोमेट्री तो वहीं ख़त्म हो गई, बाकी तो क्या ही बचा है, बाकी तो फिर क्वेश्चन बचा है। फिर ऊपर बेटा जब जोड़ेंगे तो 43 -8 दिया 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये हो गया आपका आंसर, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, -10 स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यूज रखते जाओ, स्क्वायर करना है स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करो। या 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर करना कर दिया स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec 30 होता है 2/√3, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 स्क्वायर 40 मतलब 10 45 होता है 1, उसका स्क्वायर 1 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही कर दिया, sin 30 का कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30 का कर दिया, हो गया। चलो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 5/4, 4 चौक 16/3 -1, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दो। अब नीचे भी देख लो जरा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/4, तो 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 1/4, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और बटे 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो हो गया 4। ये समझ में आ गई बात? इसे भी नीचे सॉल्व कर लो। अब बेटा अलग अलग एलसीएम होंगे, पहले इस ऊपर वाले का एलसीएम करोगे, 4 और 3 का और 1 का एलसीएम करोगे तो 12 आएगा, और 4 और 4 का एलसीएम करोगे तो 4 आएगा, और प्लस 1 + 3 क्या हो गया 4, 4/4 कट जाएगा, मैं आगे दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। 4/4 आया, 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, नीचे का तो खेल ही खत्म हो गया। अब बचा ऊपर का, 4 और 3 का एलसीएम क्या आया 4 3 और 1 का 12। अब ऊपर क्या था 5 + 16 -1। अब आपको क्या देखना है बेटा कि किसके टेबल में कितने पर आता है, ठीक है, ये तो देखना होता है। खैर मेरे को बताने वाली बात नहीं है, 10th क्लास में हो, पर फिर भी एक बार ये बता देता हूँ। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 5 की गुना 3 से। 3 के टेबल में आता है 12 4 पे, तो 16 की गुना 4 से। और 1 के टेबल में 12 आता है 12 पे, तो ऊपर वाले से 12 की मल्टीप्लाई। यही तरीका है भाई सॉल्व करने का, ठीक है। तो 5 दिया 15, 16 चौक 64, -1 गुना 12 12/12, इन सबको प्लस किया 79 - 12/12, आंसर आया 67/12, सॉल्व हो गया। तो ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 10a + b = √2 और 10a - b = √1/3, मतलब 1/√3 सॉरी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, a और b का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से करेंगे, ठीक है। चलो 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3, ठीक है बेटा। ये 2 दे रखे हैं कि मैंने। अब बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एटलीस्ट टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो फिर आप क्या करोगे, टेबल बनाते रह जाओगे और आप इस क्वेश्चन में पीछे रह जाओगे। आपको सीधा पता होना चाहिए 10 √3 कब होता है, 10 का मान √3 कब होता है। तो बेटा टेबल साफ साफ क्या बता रही है कि 10 का मान √3 होता है 60 पे, ठीक है। और 10 का मान 1/√3 कब होता है, तो 10 का मान 1/√3 होता है भाई 30 पे। इतनी बात आपको पता होगी तो क्वेश्चन में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो पहला 10a + b का जो है √3 कितने पर आया आपका 60 डिग्री पे, तो हम 60 लिख लेंगे। और a - b नीचे वाला √3 1/3 है, ये कितने पे आया 30 पे आया। बस बेटा इसको सामने लिख लेना है, इतना हो गया। तो इतना आप कब कर पाओगे, जब आपको टेबल याद होगी। इसको ठीक है, इसको हम ले लेंगे पहला समीकरण और इसे ले लेंगे दूसरा। आप क्या लिखेंगे, पहले तथा दूसरे समीकरण को हल करने पर। अब इसे हल कर दो, कैसे हल करोगे भाई, तो a + b = 60 है, और ऊपर a - b = 30 है। माइनस कर दो, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 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 हो गया 2b = 30 - 60 क्या हो गया 30, तो b बराबर हो गया 30/2, और 2 से भाग देंगे 30 की तो आएगा 15, तो b आपके पास आ गया
15। अब ए का मान निकालना है तो कुछ मत करो, बी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। हम रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 का हमने क्या लिया था, ये लिया था, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा a + b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ b का मान रख दो, तो b का मान क्या है आपका 15 15 बराबर 60। तो a बराबर यहाँ 15 प्लस में उधर जाके माइनस 60 माइनस 15। बताओ बेटा क्या उत्तर आया, 45। a का मान आ गया 45। बस बेटा क्वेश्चन खत्म।